अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसकी तरफ हम जाएंगे वो है अबाउट रिलेशन। और रिलेशन को स्टडी करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो हम उसको स्टडी करेंगे। बेसिकली हम क्या होता है कि सम टाइम हमें ये होता है कि ऑर्डर पेयर को फाइंड करना होता है। तो यहाँ मैं कंसीडर करती हूँ कि लेट वी हैव टू सेट्स हैं, दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए और बी। हम दो सेट लेट टू सेट्स, ठीक है। वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है। ए के में कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं हम, जैसे 1 2 एंड 3, और बी को मैं ले लेती हूँ 4 एंड 5, ठीक है। अब पॉसिबल नंबर ऑफ़ ऑर्डर पेयर्स क्या होंगे इसमें, ठीक है। मैं इसके कैसे ऑर्डर पेयर बना सकती हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास 1 2 3 है, और ये बी है मेरे पास 4 5। अब देखें, 1 के साथ मैं 4 का ऑर्डर पेयर बना सकती हूँ, 1 के साथ 5 का भी, 2 के साथ 4 का, 2 के साथ 5 का, और 3 के साथ 4 का, और 3 के साथ 5 का। ये मेरे पास एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आते हैं, और ये मेरे पास ए और बी के दरमियान ऑर्डर पेयर है। अब ये मेरे पास हमेशा ए क्रॉस बी, ऐसे सेट के दरमियान हमारे पास ए क्रॉस बी इस तरह शो होगा। तो क्या हुआ, 1 का ऑर्डर 4 के साथ बना, 1 का ऑर्डर 5 के साथ बना, 2 का ऑर्डर 4 के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर 5 के साथ, और 3 का ऑर्डर हमारे पास क्या हुआ, 4 के साथ बन गया, और 3 का ऑर्डर हम 5 के साथ बना लेते हैं। ये हमारे पास कुछ ऑर्डर पेयर्स हैं। अब देखिए, इसके अलावा कोई ऑर्डर पेयर बन सकता है? नहीं, हम ए को देखते हुए ऑर्डर पेयर बनाते हैं, ठीक है। इसका जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट जो सेट होता है ए क्रॉस बी में, उसको देखते हुए ऑर्डर बनाते हैं। अब यहाँ आपने कुछ चीज़ें नोट भी करना है। ये जो पॉसिबल नंबर, ये मेरे पास क्या है, पॉसिबल नंबर ऑफ़ ऑर्डर पेयर है सेट ए क्रॉस बी के, पॉसिबल नंबर ऑफ़ ऑर्डर पेयर्स टू ए क्रॉस बी के। यहाँ कुछ चीज़ें आपने नोट कर लेनी है कि हमारे पास मींस के यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास कैसे डिफ़ाइन है। हम अगर इसको मैथमेटिक्स में लिखेंगे, ऐसे डिफ़ाइन हो गया, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू, ये ए और बी कोई ऑर्डर पेयर है जिसमें क्या ए बिलोंग करेगा सेट ए से, एंड बी बिलोंग करेगा सेट बी से। इस तरह के जो चीज़ें हैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हमें डिफ़ाइन करते हैं, हम उसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपने नोट करनी है कि वो क्या है, कि एक ऑर्डर पेयर कभी भी दूसरे ऑर्डर पेयर के इक्वल नहीं होता। मतलब ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। यहाँ इसमें आप देख लें, जैसे 1 और 4 है, और वो कभी भी इक्वल 4 और 1 के नहीं होता। यहाँ इस तरह तो हम नहीं कुछ कह सकते, जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को जैसे हम एक्स और वाई एक्सिस पे देख सकते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 और 4 है, ये 1 2 3 और 4 है, ठीक है। ये बन जाएगा, यहाँ ये क्या आ जाएगा, 4 और 1, और ये आ जाएगा 1 और 4। अब देखें, 1 और 4 और 1 यहाँ आ रहा है, और 1 और 4 यहाँ आ रहा है, और 4 और 1 यहाँ आ रहा है। अब ये अलग अलग दो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये इट्स मीन्स कि ऑर्डर पेयर्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते, ठीक है। एक चीज़ ये हो गया, फर्स्ट चीज़। दूसरा क्या, जैसे ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होंगे तो डेफिनेटली ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होते, तो ऑर्डर हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये आपस में इक्वल नहीं होते। जैसे अगर मैं बी क्रॉस ए यहाँ फाइंड करती हूँ, फॉर एग्जांपल बी क्रॉस ए फाइंड करती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का 1 के साथ बनेगा, 4 1 4 2 और 4 3, एंड 5 1 5 2 और 5 3। ये देखें, और ये आपस में इक्वल नहीं, आप देख सकते। तो हाँ, ये दो चीज़ें ही होंगी, ठीक है, जो नोट करना है। और तीसरी चीज़ आप में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में नोट करनी है, वो क्या है कि हम पॉसिबल नंबर ऑफ़ ऑर्डर पेयर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि ए में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, एन, फॉर एग्ज़ाम्पल बी में कितने एम है, ए में ए कितने एन 1 2 3 हैं, और बी में कितने 2 हैं। तो ए क्रॉस
बी के जो क्या होंगे नंबर ऑफ़ ऑर्डर पेयर्स होंगे क्या होंगे, हम इस तरह एन एम डिफाइन होंगे। 3 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 6। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ़ ऑर्डर पेयर्स हैं। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, तो हम रिलेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ रिलेशन, क्या है। ठीक है, रिलेशन बेसिकली खुद एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, रिलेशन के बारे में हम देखते हैं कि रिलेशन क्या है। रिलेशन खुद क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, हमारे पास अब क्या होता है हमारे पास कि बाइनरी रिलेशन या रिलेशन, इसको रिलेशन भी कहते हैं और बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं। और इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि ए और बी हमारे पास क्या होते हैं, ए एंड बी कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं। ठीक है, और अब ए और बी के नॉन एम्प्टी सेट हो के जैसे अब इनके जो रिलेशन बनता है, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है ए क्रॉस बी का जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया था, तो उसका कोई एक हम क्या ले लेते हैं, सबसेट ले लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ ये था ना कि ए क्रॉस बी का 1 4 1 5 2 4 2 5, तो यहाँ हम एक आर इक्वल टू एक रिलेशन ले लेते हैं जिस पे कोई चीज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के जैसे मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1 4 और 3 4, कोई भी ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया। क्या क्या जो सबसेट होता है, सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो वो हमारे पास क्या रिलेशन बनाता है, आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और हम इसको इस तरह भी डिफ़ाइन करते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं ना, इसको हम ऐसे भी ए रिलेट कर रहा है बी से, इस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं। इनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ऐसे डिनोट करते हैं कि ये रिलेट कर रहा है बी से। जैसे यहाँ हम कह सकते हैं कि 1 रिलेट टू बी, ठीक है, और 3 रिलेट टू 4। ये हमारे पास क्या होता है, रिलेशन होता है। रिलेशन इज़ बेसिकली क्या होता है, आपको समझ आइए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम कोई भी सबसेट ले लेते हैं, सम टाइम उस पर कोई कंडीशन भी डिफ़ाइन होती है कि आपने इस कंडीशन के बेसिस पे कोई सबसेट लेना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का। लेकिन यहाँ हमने एक सिंपल सी एग्जांपल ली है, ठीक है। और दूसरी इसमें एक चीज़ जो याद करने की रखने की क्या है कि डोमेन क्या होती है, डोमेन एंड रेंज। ओके, डोमेन बेसिकली क्या होता है, डोमेन क्या होता है कि इनपुट होती है बेसिकली हमारे पास, और रेंज इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट होती है, ठीक है। और डोमेन हमारे पास बेसिकली फ़र्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारे पास डोमेन हो, वो हमारे पास क्या होती है, बेसिकली डोमेन होती है, और सेकंड एलिमेंट रेंज होती है। जैसे हमारे पास कोई यहाँ इधर कोई फंक्शन डिफाइन होता है तो हम उसको डोमेन का एलिमेंट देते हैं, तो हमारे पास रेंज आती है इन द फॉर्म ऑफ एक्स और वाई। तो वो आपस में एक रिलेशन बना देते हैं हम, जिनको हम ऐसे लिखते हैं एक्स और वाई की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन होता है, ठीक है, या आप कह सकते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन, और सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर उसको हम कहते हैं रेंज, ठीक है। अब हम ए क्रॉस देखें, ए क्रॉस ए पे भी रिलेशन डिफ़ाइन हो सकता है। मींस के अगर कोई ए सेट है, जैसे मेरे पास यहाँ 1 2 3 था सेट, तो इसका ए क्रॉस ए क्या होगा, ये देखिए 1 2 3, इनके दरमियान भी हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। कैसे कि 1 का 1 के साथ बनेगा 1 2 1 3, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 2 1 2 2 और 2 3, इसी तरह 3 1 3 2 3 3, ये एक रिलेशन डिफ़ाइन हो जाएगा, ठीक है, 1 और
खुद सेट इट सेल्फ पे इस तरह रिलेशन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या होगी, बेसिक्स इंफॉर्मेशन होगी अबाउट रिलेशन। तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ एक्सरसाइज 2.6 का, वो है अबाउट क्या है कि हमने क्या करना है कि फाइंड द रिलेशन इन ए का हमने रिलेशन फाइंड करना है और फिर उसको इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसकी डोमेन और रेंज को फाइंड करना है, ठीक है, और ग्राफ भी ड्रा करना है। तो हमने रिलेशन को पढ़ा है तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अबाउट फंक्शन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं कि अबाउट फंक्शन है, तो फिर हम फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और उसके हम जो क्वेश्चन ये रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ जो है वो क्या है, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, देख सकते हैं कि ए हमारे पास गिवन है, ए इक्वल टू क्या 1 2 3 एंड 4। अब देखिए इन्होंने क्या है कि इसी ए पे रिलेशन को फाइंड करें। अभी तो हम ए क्रॉस ए फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इस तरह होंगे 1 2 3 4 और 1 2 3 4। पहले 1 का सब के साथ पेयर बनेगा ऐसे, फिर 2 के साथ बनेगा ऐसे, 3 के साथ। तो क्या हो जाएगा 1 1 2 2 सॉरी 1 2 1 3 और 1 4। 1 के साथ ये बन गया, ठीक है। मैं इस तरह लिख लेती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। 1 1। अब क्या 2 के साथ क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 और 2 4। और फिर क्या हो जाएगा 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 और 3 4। और फिर क्या हो जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4। ये हमारे पास हमने क्या कर दिया, एक रिलेशन डिफाइन कर दिया सेट का, इट सेट इट सेल्फ, ठीक है। अब हमने क्या करनी है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन। अब जो फर्स्ट चीज़ हमें गिवन है वो है, और उनके ग्राफ भी ड्रा कर रहे हैं, ये है एक्स एंड वाई और y इक्वल टू एक्स। मैंने आपको बताया था कि डोमेन जो है वो हमारे पास क्या है, इनपुट है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जो x होती है, और रेंज क्या आ जाती है, जो फर्स्ट एलिमेंट है ये डोमेन को शो कर रहा है, ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज को शो कर रहा है। तो यहाँ हम फर्स्ट एलिमेंट देते हैं तो हमारे पास एक सेकंड एलिमेंट आ जाता है, ठीक है, मींस के आउटपुट की फॉर्म में, रेंज की फॉर्म में। अब इन्होंने फंक्शन ये डिफ़ाइन कर दिया है कि जब हम x को x देंगे तो वही y की वैल्यू आएगी, ठीक है। और यहाँ a क्या गिवन है हमारे पास 1 2 3 4 गिवन है। अब यहाँ ये जब मैंने x को 1 लिया तो y भी 1 आ जाएगा, x को मैंने 2 लिया y भी 2 आ जाएगा, x को मैंने 3 लिया तो y भी 3 आ जाएगा, और x को मैंने 4 लिया, यही 4 एलिमेंट हमें रेंज में गिवन है, और y भी 4 आ जाएगा। इट्स मीन्स के हमारे पास यहाँ डोमेन क्या गिवन है, डोमेन आ गया 1 2 3 एंड 4। तो रेंज भी मेरे पास यही आ गया, क्योंकि फंक्शन क्या गिवन है y इक्वल टू एक्स, तो रेंज भी क्या आ जाएगी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो मेरे पास कैसे कैसे ऑर्डर पेयर बनेंगे, यहाँ 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ठीक है। यहाँ मेरे पास क्या होगा 1 2 3 एंड 4, और यहाँ भी मेरे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ 1 1 कहाँ आएगा, ये पॉइंट आएगा, इसका ये पॉइंट, 2 2 कहाँ आएगा, सॉरी 1 1 में ये पॉइंट, 2 2 में ये पॉइंट, 3 3 में ये पॉइंट और 4 4 में ये पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास इसका ग्राफ ड्रा हो गया है, ठीक है। हम इनको ड्रा नहीं करेंगे बस, क्योंकि ये हमारे पास पॉइंट्स हैं तो कुछ तो ये हम इनको ऐसे शो कर देंगे ग्राफ पे, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन गिवन है वो है एक्स वाई
y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब x आपको पता है कि यहाँ हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू इन्होंने दिया हुआ है, x इज इक्वल टू क्या 1 है, तो इसमें मैं 1 पुट करूँगी। ठीक है, ठीक है, ये जो फंक्शन मेरे पास गिवन है x इक्वल टू, मैंने जब 1 लिया y प्लस 1 इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो मेरे पास एक ऑर्डर पेयर आ गया 1 और 4। मींस कि ये मैंने रेंज, ये मैंने फंक्शन को दिया तो ये वैल्यू मेरे पास आ गया एज अ इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, एक मेरे पास ऑर्डर पेयर ये आ गया। जब मैंने x इज इक्वल टू 2 दिया तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू एक्स, वाई प्लस क्या हो जाएगा, y प्लस यहाँ 2 इज इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 3। तो मेरे पास यहाँ ऑर्डर पेयर एक क्या आ गया 2 और 3। और जब मैंने x इक्वल टू 3 दिया तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2, तो एक ऑर्डर पेयर मेरे पास आ गया 3 और 2। और x इज इक्वल टू जब मैंने 4 दिया तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास ऑर्डर पेयर क्या आ गया 4 और 1। ये मेरे पास क्या आ गई है रेंज, ये मेरे पास क्या है डोमेन, ये डोमेन की वैल्यूज़ हैं और ये रेंज की। मीन के इसका मतलब है डोमेन की क्या क्या मेरे पास आया फंक्शन 1 2 3 4, और रेंज भी मेरे पास क्या आ गई है 1 2 3 4। और इनका ग्राफ कैसे शो होगा वो हम शो कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 और 4, और ये आ गया 1 2 4। अब पॉइंट्स क्या आ गए, जब मैंने x को 1 दिया, जब मैंने x को 1 दिया तो क्या आया था 4, एक पॉइंट ये आ जाएगा। जब मैंने x को x 2 दिया तो y क्या आ गया था 3 2, तो ये आ जाएगा 3। और जब मैंने x 3 लिया तो पॉइंट क्या आ गया था 2, तो 2, और जब मैंने 1 लिया तो 4, ये लाइन, ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ जो है वो क्या है, वो देखें, x और y और x प्लस वाई इज़ लेस देन 5। ठीक है, मैं एक ये 3 वाला करवा देती हूँ, ग्रेटर वाला आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास x की क्या वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू जब 1 है तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई लेस देन 5, तो ये क्या आ जाएगा x और x मेरे पास क्या आ गया 1 और प्लस y लेस देन 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा y लेस देन 5 माइनस 1 4, तो मीन्स 1 और 4 पॉइंट आ गया। अब क्या x इक्वल टू 2 है, अब क्या है बेसिकली
अच्छा ये देखें x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 है, ठीक है। हाँ, तो हमने x और y की यहाँ ये ऐसे नहीं करना, x और y की ऐसी वैल्यूज़ लेनी है कि हाँ वो लेस देन 5 आएँ, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या करेंगे, इसके रिलेशन में जाएंगे, ठीक है। इसके रिलेशन में हम देखेंगे कि कौन सी जो जिनको ऐड करके हमारे पास लेस देन 5 आता है, ठीक है। तो उसको वो हमारे पास आ जाएंगी, वो वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ, ठीक है। यहाँ देखें 1 1 1 1 आ जाएगा क्योंकि लेस देन 5 है। फिर क्या है 1 2 लेस देन 5 है, 1 3 लेस देन 5 है, 1 4 क्या हो गया, ग्रेटर देन 5 हो गया, तो ये नहीं लेंगे, ठीक है। अब 2 1 है, 2 1 ले लेंगे, और 2 2 ले लेंगे, 2 3 नहीं लेंगे क्योंकि ये ग्रेटर देन 5 आ जाए। 3 1 ले लेंगे यहाँ, और 3 1 ले लेंगे, और 3 2 नहीं लेंगे क्योंकि ये इक्वल टू 5 आ गया, और 4 1 इसमें से कोई भी नहीं लेंगे क्योंकि ये बड़े आ रहे हैं। तो ये हमारे पास 6 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ पे ड्रा कर लेंगे, ठीक है। इट्स मीन्स कि जब हमने 1 दिया तो हमारे पास 2 आउटपुट आया, 1 दिया 1 2 1 1 था, सॉरी यहाँ 1 1 और 1 2। तो ये इसको हम ऐसे ग्राफ पे ड्रा कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 1 1 पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा, और फिर 1 1, और फिर क्या आ गया 1 1 2, ये पॉइंट भी आ जाएगा, और 1 3, ठीक है। और फिर क्या है 2 1 और 2 2, 2 1 और 2 2 और 3 1, ये पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास ग्राफ पे, ठीक है। तो ग्रेटर देन 5 के लिए अब यहाँ से आपने देखना है कि कौन से जो ये वाला ये ले सारे आ जाएंगे ग्रेटर देन 5 में, 3 4 पॉइंट्स आएंगे तो वो ऊपर वाले पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। वो आपने कर लेना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फंक्शन, और फंक्शन के रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम सॉल्व भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।